Today we are going to discuss about class 11th exercise 1.1। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेट्स होता क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज सेट। किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को जो है समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। और समुच्चय को कभी भी, सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से ए बी सी एक्स वाई जेड, समुच्चय को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसके जो है अवयवों को, इसके अवयवों को जो है स्मॉल लेटर से ए बी सी स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मतलब इसके सेट के जो अवयव होंगे वो स्मॉल लेटर से, और सेट को जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और इसका सबसे पहले विकास जो है गर्ग कांट, जर्मन मैथमेटिशियन थे गर्ग कांट, उन्होंने ही सबसे पहले इसका विकास किया था। तो देख लेते हैं गर्ग कांट को, थोड़ा देख लेते हैं कैसे हैं महापुरुष ये। तो देख लीजिए, यही गर्ग कांट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, मतलब सबसे पहले इसका विकास किया था, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए देखिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को जो है सेट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर साइनोनिम्स टर्म। कह रहा है कि जो है समानार्थक मतलब पर्यायवाची है। ऑब्जेक्ट कहिए या एलिमेंट कहिए या मेंबर ऑफ सेट कहिए, ये साइनोनिम्स है, ठीक है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को जो है हमेशा जो है बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर। और उसके जो है एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से जो है डिनोट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यदि ये स्मॉल जो ए है इस कैपिटल वाले ए का अगर एलिमेंट है, तो वी से हम कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। तो हम कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ये जो ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन है, इज यूज टू डिनोट बाई फेज बिलोंग टू। ये जो वाक्यांश बिलोंग टू है फेज, इसके लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें ए बिलोंग्स टू ए, तो ये वाक्यांश न लिखकर, मतलब ये फेज न लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर जैसे कोई अवयव है, इस जैसे बी हो गया, बी अगर ए में नहीं है तो कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसको लिखेंगे बी डज नॉट एप्सिलॉन ए। बी डज नॉट एप्सिलॉन ए, डज नॉट एप्सिलॉन है, ठीक है, डजंट एप्सिलॉन है, तो इसको पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा आगे देख लेते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी समुच्चय को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप क्या होता है, तो कह रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. Braces means मझौले कोष्ठक। तो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म को, चलिए इसका हिंदी थोड़ा देख लेते हैं। तो रोस्टर रूप को कह रहा है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, और उनके सभी उन सभी को एक मझौले कोष्ठक के भीतर जो है लिखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। It may be noted that
वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म। कह रहे कि जब रोस्टर फॉर्म में हम लिखें एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है। ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, सभी एलिमेंट जो है अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, स्कूल को अगर जैसे लिख रहे हैं तो SCHOL, यहाँ डबल ओ को हम रिपीट यहाँ नहीं करेंगे। आप किसी भी तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए, लेकिन ओ रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें जो ओ 2 बार है तो ये 2 बार नहीं होना चाहिए। इन सेट बिल्डर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेज बाई एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। कह रहा है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको इस प्रकार लिखा जाता है कि दूसरा कोई भी, उसके बाहर कोई भी अवयव हो उस गुण का मौजूद न हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण के लिए कह रहा है कि इन सेट AEIOU को देखिए, ये जो है वॉवेल है और इसको छोड़कर बाहर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो वॉवेल है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स पोजेज अ कॉमन प्रॉपर्टी, सभी जो है एलिमेंट्स के पास एक जो है सर्वनिष्ठ गुण है। नेमली ईच ऑफ देम इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये क्या है, वॉवेल है। और एंड नो अदर लेटर पोजेज दिस प्रॉपर्टी, और कोई ऐसा मतलब दूसरा कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो इस गुण का हो, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समुच्चय है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है। तो अभी हम समझे हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज सेट। तो यहाँ देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, मतलब जे से प्रारंभ होने वाला, शुरू होने वाला साल के महीनों का, सभी महीनों का जो है संग्रह। तो जनवरी, जून, जुलाई, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, सेट है, ठीक है। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो है 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लेखकों का संग्रह। तो ये हम सब मतलब सबका व्यूज़ अलग अलग होता है, जैसे हमारे दृष्टिकोण से कोई अलग होगा, मुंशी प्रेमचंद्र हो सकते हैं, या आप लोग के दृष्टिकोण से कोई और हो सकता है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे मतलब बेस्ट क्रिकेटर कौन है, 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन है। तो इसको भी हमारे दृष्टिकोण से मान लीजिए कि पांड्यन है, तो आपके दृष्टिकोण से हो सकता है विराट कोहली हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये सेट है क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से नीचे जो है सभी प्राकृतिक संख्या, तो ये भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ वोवेल रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया नोवेल, ठीक है। तो ये भी सेट है, जैसे गोदान हो गया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 लिखे होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्न हैं उनका संग्रह, तो ये भी सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे खतरनाक जो है पशुओं का संग्रह, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक चींटी भी हाथी के लिए सबसे डेंजरस हो सकती है, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर।
चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। लेट ए, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, उपयुक्त जो है सिंबल का प्रयोग करना है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इन द ब्लैंक्स स्पेसेस, रिक्त स्थानों में जो है उपयुक्त सिंबल का प्रयोग करके इसका आंसर देना है। तो 5 इसमें देख रहे हैं कि 5 है तो इसमें बिलोंग्स टू हो जाएगा, एप्सिलॉन होगा, ठीक है। यहाँ 8 नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। यहाँ 0 है तो इसमें 0 तो है नहीं तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। 4 है तो 4 का बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 भी है तो इसका भी बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये 8 इसमें नहीं है, सॉरी, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, इसमें 8 नहीं है। और 10 तो 10 तो इसमें है नहीं तो इसमें भी डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।